हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री की पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि हम भी आपके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों एकदम शानदार तरीके से लेकर बैक टू बैक क्लास आ रहे हैं, वो भी बहुत ही शानदार सेशन में। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर हमारा ये तीसरा लेक्चर आपको पता ही है। तो आइए पढ़ते हैं, समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। कह रहा है कि जिस जिस पर ये जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। जिस पर क्या किया है, वो इस जग ने हंसा है, उन्हीं लोगों ने क्या किया है, आज तक इतिहास रचा है। तो तुलसीदास थे, वो भी क्या थे, उन पर उनके ससुराल गए तो उनकी पत्नी हंसी, क्या हुए, वो आकर क्या किए, रामचरितमानस लिख दिए। ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं जिन पर क्या जग हंसा था, लेकिन क्या है, आज आप उनको किताब में पढ़ते हैं। तो आइए, हमारा क्वेश्चन था कि होमवर्क में दिया था कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस सेल का उपयोग किया जाता था। प्रयोग होता है। तो हमारा आंसर था, राइट आंसर, गैल्वेनिक सेल। तो कितने लोगों ने आंसर सही दिया था, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका आंसर सही था या नहीं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन था, एक और दिया था कि क्या कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट विलयन को रखा जा सकता है। बताइए, कॉपर के बर्तन में हाँ या ना। तो कह सकते हैं कि हाँ, रख सकते हैं। कॉपर के बर्तन में क्या कर सकते हैं, जिंक सल्फेट के बर्तन को रख सकते हैं। जिंक सल्फेट विलयन को कैसे रख सकते हैं, क्योंकि क्या होती है, कॉपर की क्रियाशीलता क्या है, कम है। कॉपर की क्रियाशीलता लिख सकते हैं कि Cu की क्रियाशीलता, अभी हमने इसके पहले बताया था, क्रियाशीलता जिंक से क्या है, कम है, इसलिए क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। यदि क्या होता, अभी कहते हैं कि क्या जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, तो कह सकते हैं नहीं, क्योंकि क्या होता है, जिंक क्या करेगा, सल्फेट से तुरंत क्रिया कर लेता और क्या बनाता, जिंक सल्फेट बना लेता, और क्या होता है, बर्तन का सत्यानाश, जहर हो जाता। अब हमने पूछा था, एक क्वेश्चन और था कि ए बराबर दिया इतना, बी बराबर इतना दिया है, तो इसमें से एनोड कितना, कौन सा एनोड होगा। ई नॉट सेल का मान कितना दिया है, ए ई नॉट सेल, दो सेल के मान दिए हैं कितना, इसमें से कौन क्या होगा, एनोड होगा। और कौन, तो एनोड कौन सा होता है, जो कम वाला होता है वही क्या होता है, एनोड। तो कम वाला वैल्यू कितना है, 0.71, ये क्या है, एनोड है। ई नॉट एनोड हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। करा मानक सेल विभव। मानक सेल विभव होता क्या है। तो मानक सेल विभव कह सकते हैं कि इसको, मानक सेल विभव का डिफिनीशन लिख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी सेल में इलेक्ट्रॉन, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, मानक सेल विभव कहलाता है। द्वारा किया गया कार्य मानक सेल विभव कहलाता है। किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या किया गया, जो कार्य किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या किया जाता है, क्या है, वही विभव कहलाता है, मतलब विभवांतर कहलाता है ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो भी कार्य किया गया वो क्या कहलाता है, मानक सेल विभव कहलाता है। तो या कह सकते हैं कि या मानक सेल विभव, मानक सेल विभव ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड कर रहे हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए नोड।
जो क्या होगा, जिसका वोल्ट क्या होगा, कम होगा, वो क्या कहलाएगा, वोल्ट कम। क्या कहलाएगा, ये वोल्ट ज़्यादा, वोल्ट ज़्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा, कैथोड। और वोल्ट कम है तो क्या करेंगे, वोल्ट कम है तो क्या करेंगे, एनोड। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। करा मानक सेल विभव दिया है, क्वेश्चन है मानक सेल विभव ई नॉट सेल का मान क्या होगा, ई नॉट सेल का मान क्या होगा। ये दिया है ई नॉट जिंक बराबर दिया है -0.76 वोल्ट और ई नॉट कॉपर का मान दिया है 0.34 वोल्ट। तो ई सेल का मान पूछ रहा है, तो ई सेल का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको हल करते हैं। ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्या है, कैथोड का मान कितना है 0.34 माइनस 0.76, 0.34 प्लस 0.76 यानी आ जाएगा 1.10 वोल्ट। ये क्या होगा, हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारा 1 नंबर में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि हमको क्या करना, ई नॉट सेल का मान बताओ। फिर एक क्वेश्चन और पूछा था कि ई नॉट सेल का मान क्या होगा यदि ई ए नॉट का मान दिया है -0.71 वोल्ट। फिर दिया है ई बी नॉट का मान दिया है -0.96 वोल्ट। तो यहाँ पर एक सेकंड, -0.96 वोल्ट। तो इसमें से कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा। तो इसका हल, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्या होता है कम, जो अभी हमने बताया कि क्या होगा, जो कम होगा वो एनोड होगा। तो कम कौन है, जो माइनस में क्या होता है अधिक होता है, जो माइनस में अधिक होगा क्या होगा, ये हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा कैथोड। माइनस में जो कम होगा वो क्या होगा, कैथोड, और जो माइनस में अधिक होगा वो हो जाएगा एनोड। तो ई नॉट सेल का मान निकल जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए नोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा कैथोड का मान कितना है 0.71 माइनस, और माइनस हो जाएगा -0.96 और हो जाएगा 0.71 प्लस 0.96। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से गया 5, 7 में 9 में से 2 गए यानी 0.25 वोल्ट प्लस 0.25 वोल्ट, हमारा क्या आ गया आंसर
आ गया। ये क्या है हमारा ई नॉट सेल का मान आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सेल का विभव कैसे निकालते हैं? जो हमारा सेल का मानक विभव क्या है, मानक सेल विभव हमारा क्या होता है, उस पर लिखा होता है कि मतलब इतना डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर क्या करेंगे, आपको इसको यूज करना है। मान लीजिए जो सेल हमारा ऐसे आता है, सेल जो बैटरी में सेल आता है घड़ी में, आप लिखा रहेगा कि मतलब क्या इतने घंटे चलेगा, लिखा रहेगा 500 घंटे चलेगा, लेकिन चलता है कितना, मान लीजिए 400 घंटे चला। तो आप कहे कि लिखा तो आपने 500 घंटे चलने के लिए 400 चला, तो आपने क्या किया, झूठ बोला था। तो कहेगा कि आपने क्या किया, ज़्यादा गर्मी में यूज किया, तो ज़्यादा ठंडी में यूज किया। तो हम कहे थे कि क्या 25 डिग्री सेल्सियस पर यूज करना है, तब हमको पूरा इसकी एफिशिएंसी मिलेगी। और आपने हाई पावर का मोटर लगा कर यूज किया, तो इस प्रकार क्या होगा, सेल का क्या होता है, लोड उसका घट जाता है और क्या होगा, उसकी लाइफ घट जाती है। और हम क्या करते हैं, इसलिए क्या कहता है, उस पर मानक सेल विभव दिया जाता है। मानक सेल विभव क्या होता है, वह मानक के अनुसार ही यूज होता है। और क्या है, जो सेल का विभव होता है, जब यूज होगा तो क्या होगा, सेल का विभव कुछ कम हो जाएगा। जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा, सेल का विभव कम हो जाएगा। तो सेल विभव होता क्या है, सेल विभव क्या होता है, सेल विभव को क्या कहते हैं, ईएमएफ। जब क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, तब क्या होता है, सेल के विभव को क्या कहते हैं, ईएमएफ। सेल विभव क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसे कहते हैं मानक सेल विभव। यह क्या कहलाता है, मानक सेल विभव को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। इसे ई सेल, इसे क्या कहते हैं, ई सेल। ई सेल, ई सेल का मान होता है ई नॉट सेल, मतलब मानक सेल विभव में से क्या करेंगे, कुछ मान घटा देंगे। क्या घटाएंगे, ये क्या किया था, हमारे नष्ट साहब ने बताया था, तो निर्नष्ट ने बताया था। तो निर्नष्ट समीकरण, उन्होंने बताया कि किसी सेल के, उन्होंने बताया कि किसी सेल के ईएमएफ, किसी सेल के ईएमएफ यानी कि सेल विभव, किसी सेल के सेल विभव, किसी सेल का क्या है, सेल विभव, मानक सेल विभव के बीच, किसी सेल के सेल विभव तथा मानक सेल विभव के बीच एक सटीक संबंध के लिए निर्नष्ट समीकरण का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। निर्नष्ट समीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यह निर्नष्ट समीकरण होता क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं एकल इलेक्ट्रोड के लिए निर्नष्ट का समीकरण। जो नष्ट साहब ने क्या किया, एकल इलेक्ट्रोड के लिए एक समीकरण दिया। मान लीजिए क्या है, कोई धातु आयन है, यहाँ पर कोई धातु आयन है, धातु आयन से क्या हो गए, यह इलेक्ट्रॉन निकल गया और क्या बना दिया, यम क्या बन गया, सॉलिड धातु मतलब हो गया। और क्या है, यदि क्या आयन के रूप में होगा तो क्या बनाएगा, आयन के रूप में रहेगा तो एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय। तो क्या एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय होता है। तो क्या होगा, एक धातु आयन है, धातु आयन से क्या किया,
एक इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या था इस पर, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आ गया तो क्या हो गया, सॉलिड में बन गया। तो इसी के आधार पर नस्ट साहब ने समीकरण बताया कि ई नॉट सेल बराबर, नस्ट ने बताया कि ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट माइनस आर टी अपन एन एफ लॉगन एल एन अपान एम अपान यम धातु आयन का, धातु आयन, धातु अपन धातु आयन। तो इसको लिखेंगे धातु आयन मेटल आयन अपान मेटल, और यहाँ पर भी लिखेंगे ये क्या था, ई नॉट, पहले ई सेल, ई का मान निकालना है ना, ई नॉट मेटल आयन अपान मेटल। तो यहाँ पर यम, यम क्या है, सॉलिड, सॉलिड का क्या होता है, जो ये क्या है यम, ये जो क्या है यम क्या कर रहा है, सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। ये जो मेटल आयन, मेटल है क्या कर रहा है, ये सांद्रता को, ये जो ब्रैकेट है क्या है, सांद्रता। तो ये क्या है, धातु, मतलब सॉलिड है, सॉलिड है क्या, सॉलिड की सांद्रता क्या होती है, धातु की सांद्रता क्या होती है, जीरो होती है। जो आयन की सांद्रता होगी क्या, कुछ सांद्रता होगी, तो क्या है, धातु की सांद्रता, धातु की सांद्रता है। तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 1। तो यम की सांद्रता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ई सेल यम, ई इलेक्ट्रोड, ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए क्या है, धातु आयन बटे मेटल, मेटल आयन बटे मेटल, या ई नॉट मेटल आयन बटे मेटल माइनस आर टी अपान एन एफ इंटू लागन, लागन यम नेचुरल लाग, यम का मान कितना आ गया 1 अपान मेटल आयन। यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो अगले पेज में वही चीज़ लिखेंगे, ई मेटल आयन बटे मेटल प्लस ई नॉट, ए बराबर ई नॉट सेल बराबर ई नॉट इलेक्ट्रोड मेटल आयन अपान मेटल, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए माइनस आर टी अपान एन एफ लागन 1 अपान मेटल आयन। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ आर क्या है, जहाँ आर बराबर क्या है, आर गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, मतलब गैस स्थिरांक है, आर गैस स्थिरांक, इसका मान कितना है 8.31। ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट क्या है, टेम्परेचर है, परम ताप, परम ताप यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। और एफ क्या, फैरेड, एफ बराबर कितना दिया है 96,500 कूलाम प्रति कूलाम प्रति मोल। तो क्या होगा हमारा 96,500 फैरेड आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर अब मान रखते हैं, अब मान रखेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ई मेटल आयन अपान मेटल बराबर ई नॉट मेटल आयन
अपान मेटल माइनस आर का मान 8.31, टी का मान 298 अपान एन एफ एन गुड़े 96,500 और लागन 1 अपान मेटल आयन। तो अब यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ई बराबर मेटल आयन अपान मेटल बराबर ई नाट मेटल आयन अपान मेटल माइनस, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 8.31 गुड़े 298 गुड़े 2.303 log बेस 10, यहाँ पर आ जाएगा आपका log बेस 10 1 अपान mn प्लस, यहाँ पर एफ का मान यहाँ रख देंगे 96,500 और यहाँ पर परम ताप का मान यहाँ घुस कर लेते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे। तो ये क्या है, एफ का मान हमारा ये हो गया। और क्या यहाँ पर अब इसको सही कर देते हैं, अब यहाँ पर हो जाएगा, अच्छे से अब लिख लेते हैं log बेस 10 1 अपान mn मेटल आयन प्लस, यहाँ पर अब इसको अब मान रखेंगे, इसको क्या करेंगे बटे हो जाएगा n इंटू 96,500। अब ये टोटल को हल करेंगे तो आ जाएगा ई मेटल आयन प्लस अपान मेटल बराबर ई नाट मेटल आयन अपान मेटल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लॉग 1 अपान मेटल आयन। ये क्या है, हमारा नस्ट इक्वेशन है, किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हमारा नस्ट इक्वेशन आपको मिल गया। इसी को क्या करना है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसी पर क्या है क्वेश्चन आएगा, सिर्फ क्वेश्चन हमको क्या करना, सिर्फ लगाना है। तो हम आपको जानकारी के लिए थोड़ा दे दिए। अब दो सेल के लिए मतलब दो इलेक्ट्रोड के लिए माने मतलब क्या है, एक सेल के लिए क्या किया गया, ये तो क्या था सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए था। अब एक सेल के लिए नस्ट इक्वेशन देखते हैं। मान लीजिए क्या यहाँ पर जिंक है और प्लस Cu डबल प्लस है से जिंक डबल प्लस से प्लस Cu। तो क्या है यहाँ पर देखेंगे जिंक का है, जिंक से जिंक डबल प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कापर में क्या हो रहा है, अपचयन। कापर डबल प्लस का क्या हो, कापर में क्या हो रहा है, अपचयन यानी रिडक्शन। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। एनोड यानी यहाँ पर एनोड को कहते हैं धनोद। एनोड को धनोद कहते हैं। धनोद पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मतलब ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या है, ये ऋणोद।
कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन। कैथोड पर अपचयन हो रहा है। कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जब कैथोड पर अपचयन होगा यानी रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड पर देखते हैं, एट एनोड, एट एनोड, एनोड पर आपका बनेगा ई। एनोड कौन है, ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है, एनोड ई जेड बटे जेड प्लस, जेड प्लस से जेड डबल प्लस से क्या है, जेड बराबर ई नाट जेड डबल प्लस अपान जेड माइनस 0.591, 0.0591, 0.0591 अपान एन इंटू लाग 1 अपान जेड डबल प्लस। ये क्या हो गया, एनोड पर। तो एनोड के लिए हो गया। अब फिर हमारा दूसरा है एट कैथोड, एट कैथोड तो डी। अब कैथोड पर देखेंगे तो कैथोड पर हमारा क्या होगा, कैथोड पर हो जाएगा ई सी यू डबल प्लस सी यू बराबर ई नाट सी यू डबल प्लस अपान सी यू माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लाग 1 अपान सी यू डबल प्लस। तो ई सेल का इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे तो यहाँ पर सेल का इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा ई सेल बराबर ई एनोड ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो क्या हो जाएगा, ई कैथोड में से क्या करें, ई एनोड को घटाएंगे तो यहाँ पर ई सेल बराबर निकल के आ जाएगा ई सेल बराबर कैथोड क्या है, सी यू डबल प्लस अपान सी यू माइनस, क्या है, कैथोड है और क्या एनोड है, ई जेड डबल प्लस अपान जेड। तो अब इसको हल करेंगे तो आगे हमारा निकल के आ जाएगा ई सेल बराबर ई नाट सी यू डबल प्लस अपान सी यू माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लाग 1 अपान जेड डबल प्लस 1 अपान जेड डबल प्लस 1 अपान जेड प्लस माइनस ई नाट जेड यहाँ पर क्या सी यू कैथोड था, कैथोड में से क्या करेंगे, यहाँ पर सी यू हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पर भी सी यू हो जाएगा, सी यू डबल प्लस अभी नाट जेड डबल प्लस अपान जेड माइनस 0.0591, 0.0591 अपान एन लाग 1 अपान जेड डबल प्लस। तो अब आइए पढ़ते हैं अगले पेज पर। तो अब देखिए यहाँ पर ले लिया ई सेल बराबर आ जाएगा ई सेल बराबर ई नाट सी यू डबल प्लस अपान सी यू माइनस ई नाट जेड डबल प्लस अपान जेड। इनको कॉमन कर लिया, उसके बाद बचा कितना, माइनस 0.0591
अपान एन इंटू log 1 अपान सी यू डबल प्लस माइनस 0.0591 अपान एन इंटू log 1 अपान जेड एन डबल प्लस। अभी हम क्या होगा इसमें कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा, कैथोड माइनस ए नोड हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सी ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू log 1 अपान सी यू डबल प्लस माइनस 1 log माइनस log 1 अपान जेड एन डबल प्लस। तो क्या अब इसको लाग ए माइनस लाग बी बराबर हो जाएगा, क्या होगा लाग ए अपान बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू हो जाएगा log 1 अपान सी यू डबल प्लस अपान 1 अपान जेड एन डबल प्लस। क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा ई सेल, तो हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू log जेड एन डबल प्लस अपान सी यू डबल प्लस। तो ये क्या होगा, हमारा फार्मूला निकल कर आ गया किसका, ई सेल का। तो हमारा ई सेल का मान हमको क्या बोल गया, इतना निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक दो बार और वीडियो को देखिएगा जिससे क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही हमको फार्मूला ही याद करना है, उससे हमको डेरिवेशन का ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। वो तो हमने आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा इस फार्मूले को क्या किया, करवा दिया, नहीं तो इस फार्मूले का कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो लॉग का मान थोड़ा हम आइए, लॉग टेबल का मान थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। लॉग टेबल का मान, एक सेकेंड, इसको लॉग टेबल का मान मान लेते हैं। लॉग 0 का मान होता है इनफाइनाइट। यदि log 1 का मान पूछे, log 1 का मान होता है 0, log 10 का मान होता है 1, log 100 का मान होता है 2। 2 जीरो है तो 2, 1 जीरो है तो 1, एक भी जीरो नहीं तो 0, ये 3 जीरो आएगा तो क्या होगा 3 आएगा, 4 जीरो आएगा तो 4 आएगा। और इसी प्रकार log 2 का मान होता है, एक सेकेंड, log 2 का मान होता है 0.301 3010 और log 3 का 0.4771। तो यदि क्या हो, log 4 का मान पूछे, log 4 का मान पूछे तो लिख सकते हैं कि log 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू log 2। तो log 2 का मान लिख के क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। फिर log 3 का पूछे, log 6 का पूछे, इस पर क्या करेंगे आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार करेंगे हम log का टेबल का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम log के मान निकाल सकते हैं। यदि log 5 दे दिया, log 5 दे दिया तो इसको लिख सकते हैं log 10/2। तो लिख सकते हैं कि log 10 माइनस log 2। तब क्या करेंगे, log 10 का मान रख देंगे और log 2 का मान रख के क्या करेंगे, घटा देंगे। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, log का मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला टॉपिक है, कर सेल के लिए नष्ट समीकरण लिखिए। सेल के क्या करना, हमको नष्ट समीकरण निकालना है। तो सेल के लिए नष्ट समीकरण होता क्या है, सेल के लिए नष्ट समीकरण होगा Zn प्लस Cu
डबल इसके बाद हमारा है तो ये तो सारे हो गए। एक सेकंड, ये तो हमने कर लिया पीछे ही, ये वाला यही तो फार्मूला है ना। सेल के लिए क्या है, नष्ट समीकरण सेल बराबर, तो इसके लिए हो गया। अब हमारा कर रहा है नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक। नष्ट समीकरण से हमको क्या करना है, साम्य स्थिरांक का मान निकालना है। तो मान लीजिए दिया है ZN से लेकर CU डबल प्लस से लेकर क्या ZN डबल प्लस प्लस CU, तो क्या ई सेल बराबर हमारा हो जाएगा, ई सेल बराबर हमारा कितना है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन n इंटू लॉग ZN डबल प्लस अपन CU डबल प्लस। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, तो यहाँ पर हो जाएगा साम्य साम्य इक्विलिब्रियम कांस्टेंट TANT साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक Kc बराबर होता है, Kc बराबर होता है ZN डबल प्लस इंटू CU, ZN डबल प्लस इंटू CU अपन ZN अपन CU डबल प्लस, ZN इंटू CU डबल प्लस। तो यहाँ पर इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार हमारा साम्य स्थिरांक का मान ही होता है। ये क्या, चूँकि क्या होता है, चूँकि ZN प्लस ZN का मान क्या होता है, ZN का मान 1 हो जाएगा और CU का मान हो जाएगा आपका भी 1 हो जाएगा, और ZN डबल प्लस का मान हमारा क्या हो जाएगा, Kc का मान निकल कर आ जाएगा ZN डबल प्लस अपन CU डबल प्लस। इसी को क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक, स्थिरांक। ये क्या है, साम्य स्थिरांक। एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर क्या होता है, ई सेल का मान क्या हो जाएगा, 0। ई सेल का मान क्या होता है, 0 होता है साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था पर क्या होगा, ई सेल का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ई सेल बराबर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन n log ZN डबल प्लस अपन CU डबल प्लस। तो ई नॉट सेल का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ई सेल का मान 0 हो गया तो क्या होगा, ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर इसका मान कितना हो गया, 0 बराबर ई नॉट सी सेल माइनस 0.0591 अपन n इंटू log Kc। तो ई सेल बराबर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आ जाएगा आपका यहाँ पर ई सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट सी सेल बराबर हो जाएगा 0.591 अपन n इंटू log
के सी। ये क्या है, हमारा सम स्थिरांक का फार्मूला आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये आपके फार्मूले अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। तो ये हमारा उदाहरण है, तो उदाहरण करें। कुछ होमवर्क है आपके लिए कि यदि एनोड व कैथोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव के मान क्रमशः इतने व इतने वोल्ट हैं तो मानक सेल विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, इसको क्या करना है, आपको आंसर बताना है कमेंट में। और फिर एक और दिया है, कह रहा है Zn Cu++ में इतना मान कितना दिया है, तो नष्ट समीकरण के लिए n का मान क्या होगा। तो इसमें नष्ट समीकरण में के लिए n का मान क्या होगा, इस क्वेश्चन को दोनों को आप कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। हम अगले वीडियो में इसको हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।